हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफए यूरो 2024 का मैच जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड और स्लोवेनिया के बीच में। सो दोनों ही टीम्स अभी तक इस टूर्नामेंट में ऑफेंसिवली कुछ खास नहीं करी है। इंग्लैंड तो अभी तक दोनों ही गेम्स में बहुत ज़्यादा खराब फुटबॉल खेली है। जो टैलेंट है इंग्लैंड के पास उस टैलेंट के हिसाब से इंग्लैंड बिल्कुल भी नहीं खेली है। बट यू कांट ब्लेम द प्लेयर्स बिकॉज इनका जो कोच है उसका टैक्टिक्स ही वैसा है। उसका जो आई मीन फुटबॉल खिलाने का तरीका है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है। स्लोवेनिया डिफेंसिवली बहुत सॉलिड लगी है अभी तक। सो मे बी हमें एक और लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिले। बट यू नेवर नो बिकॉज अगर स्लोवेनिया को नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना है ना तो इन्हें आज विन करना ही पड़ेगा। अगर स्लोवेनिया ड्रॉ करती है तो एज अ थर्ड प्लेस्ड टीम क्वालिफाई कर सकती है। बट वो चीज़ दूसरी टीम्स के रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा बिकॉज 6 ग्रुप है और सिर्फ 4 थर्ड प्लेस टीम को क्वालिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट राउंड में। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड के लिए ड्रॉ काफ़ी है। अगर इंग्लैंड आज ड्रॉ करती है ये मैच को तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए। सो आई थिंक आज फिर हमें बोरिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा इंग्लैंड की ओर से। बट प्लेयर्स पम्प्ड अप होंगे बिकॉज उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। सो वो कोशिश करेंगे। बट अगेन मैं साउथ गेट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूं। और गाइस इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका ये है आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है फाइनल टीम के लिए। वीडियो वाले टीम से मैं जो कुछ भी चेंजेस करूंगा वो सारा अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। सो इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहना बहुत जरूरी है। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। सो देख लेते हैं हम लोग पॉइंट्स टेबल। तो इंग्लैंड टॉप पोजीशन पे है 4 पॉइंट के साथ। पहला मैच ये टीम विन करी, देन ये टीम ड्रॉ करी सेकंड मैच। डेनमार्क अभी सेकंड पोजीशन पे है, स्लोवेनिया अभी थर्ड पोजीशन पे है और सर्बिया फोर्थ पोजीशन पे है। सपोज सर्बिया अपसेट करती है और डेनमार्क को हरा देती है तो डेनमार्क का भी ना जो क्वालिफिकेशन चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज अगर सर्बिया विन करती है डेनमार्क के अगेंस्ट तो सर्बिया का टोटल 4 पॉइंट्स हो जाएगा। देन उस केस में ना एज अ थर्ड प्लेस टीम भी स्लोवेनिया के लिए डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज स्लोवेनिया और नीचे चल जाएगी अगर स्लोवेनिया आज इस मैच को अच्छा खासा गोल डिफरेंस के साथ हारती है। तो स्लोवेनिया पूरा कोशिश करेगी इस मैच को विन करने का। ओपन ग्रुप है इंग्लैंड के अलावा। इस ग्रुप में ना अभी तक कोई भी टीम सिक्योर पोजीशन में नहीं है। इंग्लैंड अगर ड्रॉ हासिल करती है तो इंग्लैंड का कंफर्म है नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना। बट अगर इंग्लैंड हार जाती है और डेनमार्क भी हार जाती है तो इंग्लैंड को लक के अगर इंग्लैंड हार जाती है और स्लोवेनिया और डेनमार्क विन कर जाती है तब इंग्लैंड को लक के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। सो ग्रुप ओपन है। इस ग्रुप में अभी कुछ भी रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। सो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं रीसेंट मैचेस। सो स्लोवेनिया दोनों ही मैचेस ड्रॉ करी है, 1-1 ड्रॉ करी थी दोनों ही मैचेस में और दोनों ही मैचेस में इनके फुल बैक्स ने स्कोर किया। ओके इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड पिछला मैच ड्रॉ करी अगेंस्ट डेनमार्क। बहुत ही गंदा खेली थी इंग्लैंड। इनफैक्ट डेनमार्क ज्यादा थ्रेटनिंग दिखी थी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड एंड टू बी ऑनेस्ट डेनमार्क इस मैच में विन करना डिजर्व करती थी। और सर्बिया के अगेंस्ट बेलिंगहम ने 1 गोल स्कोर किया और बेलिंगहम के अलावा कोई भी प्लेयर इस मैच में अच्छा नहीं खेला था। और पिछले मैच में तो बेलिंगहम का भी परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं था, थोड़ा ऑफ कलर नजर आया था। सो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं प्लेइंग 11। स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड से। सो इंग्लैंड का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। अब देखो मैं जो प्लेयर्स को इंपोर्टेंट बोलूंगा ना वो मैं रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे बोलूंगा और इनका जो मैनेजर का टैक्टिक्स है उसके हिसाब से बोलूंगा। बट फैंटेसी में हमेशा लक मैटर करता है। जैसे कल क्या हुआ, कल हमारा स्ट्रेटजी क्या था, इटली विन करेगी 0-1 के स्कोर लाइन से। बट उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ, 1-1 ड्रॉ। बट लक फैक्टर था उस मैच में। फ्रटेसी सेकंड हाफ में आया, उसने तुरंत पेनल्टी कंसीड कर दिया।
पेनल्टी लुका मॉड्रिच ने मिस कर दिया, डोनारुमा का सेव था और डोनारुमा का सेव के बाद बुडीमिर को बॉल मिला और वो किसी तरह से असिस्ट कर दिया मॉड्रिच को। अगर वो पेनल्टी ऑफ टारगेट होता या फिर मॉड्रिच अगर उसको स्काई कर देता ना, तो भी क्रोएशिया पिछले मैच में गोल नहीं मारती और हमारा टीम बहुत ही अच्छा वर्क करता। सो लक फैक्टर हमेशा रहेगा फैंटेसी में, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। सो एक चेंज होगा प्लेइंग 11 में, इस मैच में गैलेगर आएगा इन प्लेस ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ओके, सो देखो इंग्लैंड जैसा अभी तक खेली है, इन्होंने डिफेंस पे ज्यादा रिलाई किया है। सो अल्टीमेटली 4 डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एक डिफेंडर को ड्रॉप करना है तो मेरा पिक जॉन स्टोन्स होने वाला है। मैं इसका क्वालिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी वाइज ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहता है, बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। सो किसी एक डिफेंडर को ड्रॉप करना है तो मेरा पिक स्टोन्स होने वाला है। मैं ट्रिपियर, गेही और वॉल्कर को पक्का रिकमेंड करूंगा। ट्रिपियर का कुछ फिटनेस कंसर्न था, बट आई थिंक स्टार्ट करेगा बिकॉज लुक शॉ के ऊपर आई डोंट थिंक साउथगेट रिस्क लेगा, बिकॉज लुक शॉ भी बहुत मैचेस मिस किया है इंजरी के वजह से रिसेंटली। पाइवोट में होंगे डेक्लन राइस और कॉनर गैलेगर। गैलेगर के आने से ना आई थिंक राइस को थोड़ा सा और फ्रीडम मिलेगा। ये जो रोल आर्सेनल के लिए करता है ना, वो रोल ये इंग्लैंड के लिए कर सकता है। सो सर्टेनली डेक्लन राइस मुझे इस मैच में एक इंपॉर्टेंट पिक लग रहा है। मैं गैलेगर को पिक नहीं करूंगा सिंपली बिकॉज इसका मिनट्स अश्योर्ड नहीं है और बेंच में इनके पास और प्लेयर्स हैं। मेनू है, वो सेकंड हाफ में आ सकता है, इनफैक्ट ट्रेंड भी आ सकता है और वो मिडफील्ड में खेल सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई मैं गैलेगर से आगे राइस को प्रेफर करूंगा। साका बहुत खराब परफॉर्मेंस था इसका पिछला मैच में, फर्स्ट मैच में गोल इसी की वजह से हुआ, यही क्रॉस किया, वो अलग बात है डिफ्लेक्शन हो गया था, बट स्टिल गोल इसी की वजह से हुआ। बट पिछला मैच में ये बहुत ज्यादा खराब खेला। स्लोवेनिया के फुलबैक्स डिफेंडिंग अच्छा किए हैं, तो इसलिए मैं साका को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। बट आप लोग एक चीज नोटिस करना, ये यान्सा के अगेंस्ट अप रहेगा और यान्सा दोनों ही मैचेस में ना बहुत ज्यादा अटैकिंग पोजीशंस पे ऑपरेट किया। सो वो स्पेसेस छोड़ रहा था और उस स्पेस को ना बिजॉल कवर कर रहा था। सो मे बी साका को इस मैच में थोड़ा एडवांटेज मिले, बट पिछला मैच का परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इसे मिस आउट कर रहा हूं। बट इफ यू फील कि इसका गोल असिस्ट आएगा, आप लोग इजिली डेक्लन राइस के प्लेस में साका को पिक कर सकते हो। जूड बेलिंघम 90 मिनट्स खेलेगा, पूरा ग्राउंड कवर करता है, टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट देगा, गोल थ्रेट ऑफर करता है, सो बेलिंघम मस्ट पिक है। फोर्डन पिछला मैच में वुडवर्क हिट किया, बहुत क्लोज आया गोल मारने से, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फोर्डन जब लेफ्ट फ्लैंक में था ना पिछला मैच में, तब उतना इफेक्टिव नहीं दिखा, बट बीच बीच में फोर्डन एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेला और उसमें ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस पुटअप किया। ओवरऑल ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं लगा, आई थिंक कुछ 3-4 शॉट लिया था, उसमें से मैक्सिमम शॉट आउटसाइड द बॉक्स था। सो फोर्डन का भी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इससे मिस आउट कर रहा हूं, बट फोर्डन और साका में किसी एक को प्रेफर करना है तो आई विल प्रेफर साका ओनली बिकॉज साका का जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लैंड के लिए ज्यादा बेटर रहा है एज कम्पेयर टू फोर्डन। ब्राजील के लिए विनीशियस, इंग्लैंड के लिए फोर्डन। दोनों ही प्लेयर्स क्लब लेवल में बहुत तगड़ा खेलते हैं, बट जब बात आती है नेशनल टीम के लिए तो उनका परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। देन हैरी केन को भी रिकमेंड करूंगा। सो अभी के लिए मैं 4 डिफेंडर्स राइस, बेलिंघम और केन को पिक कर रहा हूं। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं बिकॉज साका को ड्रॉप कर रहा हूं, फोर्डन ड्रॉप कर रहा हूं। मैं इनका क्वालिटी को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी वाइज ये लोग बहुत क्वालिटी पोसेस करते हैं, बहुत टैलेंटेड है, जस्ट दैट कि दोनों ही मैचेस में दोनों ही प्लेयर्स ऑफ कलर नजर आए हैं, इसलिए मैं दोनों ही प्लेयर्स को मिस आउट कर रहा हूं। बट अगर आप लोगों को दोनों को पिक करना है तो आप लोग राइस को ड्रॉप कर दो, स्टोन्स को ड्रॉप कर लो और आप लोग दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में कंसिडर कर लो। ओके, मैं रिस्क ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को भी रिस्क लेना है। अगर आप लोगों का ये मानना है कि नहीं आज साका या फिर फोर्डन में कोई गोल मारेगा, आप लोग पिक कर लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन केस आप लोगों को सिर्फ 2 डिफेंडर पिक करना है तो आप लोग वॉल्कर और ट्रिपियर को पिक करना, देन उस केस में राइस, साका, बेलिंघम, फोर्डन और केन को आप लोग अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो मैं स्टैट्स नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज ये टीम 2 ही गोल मारी है, 1 गोल हैरी केन मारा है और 1 गोल जूड बेलिंघम मारा है। तो हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं स्लोवेनिया का प्लेइंग 11 के बारे में। तो स्लोवेनिया का डिफेंस अच्छा है, इनका कीपर अच्छा है। गोलकीपिंग सेक्शन में ऑब्वियसली हमें यान ओब्लाक को पिक करना है। और जब मैं पहला वीडियो बनाया था यूरो का, स्लोवेनिया का जो पहला वीडियो बनाया था इस यूरो में, तो मैंने क्या कहा था, इनके 3 डिफेंडर्स बहुत अच्छे हैं, यान्जा, बीजोल और कार्निचनिक। बीजोल नहीं, यान्जा जो कि इनका लेफ्ट बैक है और कार्निचनिक, दोनों ही प्लेयर्स ऑलरेडी 1-1 गोल स्कोर कर चुके हैं। क्वालिफायर्स में भी इनका गोल असिस्ट का टैली अच्छा था और क्लब लेवल में भी इनका गोल असिस्ट का टैली बहुत अच्छा है और बीजोल का टैकल इंटरसेप्शन का नंबर अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितना भी मैच हुआ है स्लोवेनिया का, स्लोवेनिया फेवरेट्स नहीं आई है। सो इसलिए हम लोग
स्लोवेनिया से ज़्यादा डिफेंडर्स को पिक नहीं कर सकते हैं। मैं स्टिल यान्जा के साथ जा रहा हूं बिकॉज आई थिंक यान्जा इस मैच में ज़्यादा टेस्ट हो सकता है साका के थ्रू, सो इसका टैकल इंटरसेप्शन आ सकता है। बट एज आई सेड अर्लियर, कभी कभी यान्जा बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है, अटैकिंग पोजीशन पे रहता है, तो उस केस में बिजोल इसका पोजीशन को कवर करता है और बिजोल का टैकल इंटरसेप्शन आ सकता है। ओके, आई मीन आ जाता है। सो अगर इस मैच में कोई एक डिफेंडर पिक करना है, आइदर यान्जा को पिक करो या फिर बिजोल को पिक करो। मैं यान्जा को पिक कर रहा हूं, बट इनका राइट बैक कार्निशनिक भी इंपॉर्टेंट है, कार्निशनिक भी अटैकिंग पोजीशंस में जाता है। बट अगेन स्लोवेनिया फेवरेट्स नहीं है इस मैच को विन करने के लिए, तो हम लोग सिंपली सब डिफेंडर्स को पिक नहीं कर सकते हैं स्लोवेनिया से। ओके, देन राइट विंग में होगा पीटर स्टोजानोविच, जो कि आई पर्सनली फील ड्रॉपेबल है। अगर ये मैच 1 साल पहले भी खेला गया होता ना, तो मैं स्टोजानोविच को पिक करता, बट रिसेंटली इसका जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया है। डिफेंडर लिस्टेड है, ऑब्वियसली अटैकिंग पोजीशन में ऑपरेट करेगा, बट अगर ये गोल असिस्ट नहीं किया तो कुछ भी पॉइंट नहीं देगा, इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। एल्शनिक और चिरिन में मैं चिरिन को रिकमेंड करूंगा। पिछला मैच में एल्शनिक ने असिस्ट किया, बट स्टिल मैं चिरिन को रिकमेंड करूंगा बिकॉज चिरिन ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स देगा। एल्शनिक को 70 से 72 मिनट्स मिलता है, तो इसलिए मैं चिरिन को प्रेफर कर रहा हूं। बाकी हॉर्वर्ड ड्रॉपेबल है, स्पोरा ड्रॉपेबल है, सेस्को को मैं रिकमेंड करूंगा। सेस्को गोल नहीं मार पाया, बट दोनों ही मैचेस में बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लगा है सेस्को। ओके, सो इसलिए मैं शेस्को को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। गोल नहीं मार पाया, पॉइंट्स नहीं दिया, बट ये थ्रेटनिंग लगा है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम पिकिंग शेस्को। बट अगर आप लोग स्टोन्स के प्लेस में साका को पिक कर रहे हो एंड इफ यू थिंक कि सेस्को आज नहीं मारेगा, तो आप लोग इजिली सेस्को के प्लेस में बिजोल को पिक कर सकते हो बिकॉज शेस्को नहीं मारा तो बिजोल ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है। ओके, सो अभी के लिए मैं इनका कीपर को पिक कर रहा हूं, यान्जा को पिक कर रहा हूं, चिरिन को पिक कर रहा हूं और मैं शेस्को को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। ये टीम 2 गोल मारी है, एक गोल मारा है यान्जा ने, दूसरा गोल मारा है कार्निशनिक ने। यान्जा का जो गोल था वो रेगुलर सिचुएशन से था और कार्निशनिक को जो स्पेयर ने असिस्ट किया था वो था एल्सनिक, बट एल्सनिक को ड्रॉप करूंगा। फॉर्म अच्छा है क्लब लेवल में, बट मैं ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज इसका मिनट्स उतना अच्छा नहीं है और मेरे को और बेटर प्लेयर्स मिल रहे हैं। सो डायरेक्टली बात कर लेते हैं टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। गोइंग फॉर अ नैरो 1-0 इंग्लैंड विन। स्लोवेनिया कोशिश करेगी, बट आई डोंट थिंक स्लोवेनिया उस कोशिश में सक्सेसफुल हो पाएगी। इफ यू फील कि साका का गोल आएगा, आइदर स्टोन्स को ड्रॉप कर दो या फिर डेक्लन राइस को ड्रॉप कर दो और साका को पिक कर लो। ओके, अगर आप लोग स्टोन्स को ड्रॉप करके साका को पिक कर रहे हो तो आप लोग शेस्को के प्लेस में मे बी बिजोल को पिक कर सकते हो। बिजोल का नंबर अच्छा है, बट कार्निशनिक भी इक्वली गुड ऑप्शन है। सो टीम की बात की जाए तो गोलकीपिंग सेक्शन मैंने पिक किया है ओब्लाक को, मैंने डिफेंस पिक किया है गेही को, स्टोन्स को, ट्रिपियर को, वॉल्कर को, देन मैंने पिक किया है अपनी टीम में यान्जा को, बट बिजोल और कार्निशनिक उनका भी नंबर अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सबको पिक नहीं कर सकते हैं। मैंने मिडफील्ड में पिक किया है राइस को, बेलिंगहम को और चेरिन को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है सेस्को को और हैरी केन को। सीबीसी मैंने सेव किया है, केन को हाफ चांस मिलता है तो वो भी केन कन्वर्ट कर देता है। बेलिंगहम को मैंने वीसी किया है, रिसेंटली अच्छा खेला है। ओके, बाकी डिफेंस में एक सीबीसी करना है तो कैप्टन ट्रिपियर, वाइस कैप्टन वॉल्कर आप लोग कर सकते हो। अब देख लो मैंने क्या नीचे नोट लिखा है, साका एंड फोर्डन आर सुपर प्लेयर्स, देयर रिसेंट फॉर्म इजंट गुड, बट इफ यू फील कि आज वो लोग अच्छा करेंगे तो आप लोग उनको पिक कर सकते हो स्टोन्स और राइस के प्लेस में। मेरे तरफ से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को यही टीम कॉपी करना है। आप लोग थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। इफ यू फील कि साका और फोर्डन अच्छा करेंगे तो आप लोग उन दोनों को पिक कर सकते हो। मैंने डिस्क्लेमर क्लियरली मेंशन कर दिया है, आप लोग सोच समझकर अपना डिसीजन लेना। कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको टीम कॉपी करना है या कुछ करना है। बट एनीवेज, अगर आप लोगों को मेरा टीम चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।